Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste, and welcome back to my channel Kiki Camp. Today I'm here with another amazing but helpful video for you guys. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि how to prepare the application of GKS, क्योंकि अब स्कॉलरशिप को आने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं and this is the right time when you start the preparation. So without any further delay, let's get into the video. बेसिकली आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जीके स्कॉलरशिप एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है. इसे लेना बिल्कुल भी इजी नहीं है बिकॉज अगर कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है तो बदले में आप उनके लिए क्या करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो ऐसे ही किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं. तो अब इस स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर करने के लिए आई बिलीव कि दिस इज़ द राइट टाइम बिकॉज फेब्रवरी मिड में एप्लीकेशंस आ जाती हैं. तो जब एप्लीकेशन आती है आपको 15 डेज आई गेस मिलते हैं, 15 to 20 डेज आपको मिलते हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके उस 15 to 20 डेज में ही प्रिपरेशन करेंगे. नो, जीके स्कॉलरशिप डजंट वर्क लाइक दैट. तो आप 2 महीने पहले से इसकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड इज गेट योर डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल राइट नाउ. तो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं. मैं दिल्ली में रहती थी तो मैंने दिल्ली से ही कराया था. जो दिल्ली में रहते हैं दे कैन जस्ट गो टू सीपी नॉट प्लेस जो है वहाँ पे आप जाके आप कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपका करवा देंगी. उसके अलावा देर आर सो मेनी एजेंट्स जो आपकी हेल्प करते हैं इस चीज़ में. तो यू कैन चूज दैट टू. ऐसे करके आप अपना अपोस्टाइल करा सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत रश हो जाता है कि अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, अपोस्टाइल नहीं हुआ है, प्रिपरेशन करनी बाकी है. तो आई बिलीव स्टार्टिंग में ही आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करा के रख लें. और अगर आपको नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने हैं, गो टू द एम्बेसी वेबसाइट. वहाँ पे जाके आप पिछले साल का जीके स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन आया था वो देखें. वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट डाउन करे हैं जो अपोस्टाइल कराने हैं आपको. तो आप उसी हिसाब से कराइएगा. और फॉर ड्यू स्टूडेंट्स उन लोगों को अपनी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक अपोस्टाइल कराना होता है. तो गेट अपोस्टाइल दैट टू. स्पेशल इन्फॉर्मेशन फॉर ड्यू स्टूडेंट्स वो ये है कि आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टाइल करानी होती है. तो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है. तो अपने ड्यू की वेबसाइट पे जाके अपना ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करें बिकॉज इट टेक्स 15 डेज टू गेट दैट ट्रांसक्रिप्ट. एंड मैं ये बोलूँगी कि आप 2 ट्रांसक्रिप्ट लीजिएगा क्योंकि एम्बेसी ट्रैक इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक. अगर वो नहीं होता है तो यू कैन गो फॉर द यूनिवर्सिटी ट्रैक टू. तो फिर आप पहले ही 2 कॉपीज़ ले लीजिएगा अपनी ट्रांसक्रिप्ट की, ओरिजिनल वंस. ठीक है. तो 15 दिन लगते हैं. तो पहले आप अभी जाके अगर आपने नहीं किया तो फटाफट ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करें. ओनली फॉर ड्यू स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है कि उन्हें ट्रांसक्रिप्ट अराउंड 15 डेज में मिलती है. सो गो एंड अप्लाई फॉर दैट. वो आएगी. उसके बाद यू नीड टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल्ड. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पासपोर्ट जो होता है हमारा उसे अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है. वो आपको ऐसे ही सबमिट करना होता है. पासपोर्ट इज़ समथिंग दैट यू डोंट नीड टू गेट इट अपोस्टाइल. वहाँ पे लिखा भी होता है गाइडलाइंस में कि आपको पासपोर्ट अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज़ ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और अपना बर्थ सर्टिफिकेट. ये आपको अपोस्टाइल कराना होता है. ये आप कराने के लिए दे दीजिए या फिर मे बी टेक 10 more days. अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए और उसके बाद दे दीजिए. आई बिलीव कि जनवरी में ही आप अपना अपोस्टाइल कंप्लीट करके रख लो. कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि है अपना पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान लिखना. वहाँ पे एप्लीकेशन में आपको फॉर्म दिया होता है जहाँ पे आपको पर्सनल स्टेटमेंट और अपना स्टडी प्लान लिखना होता है. ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी जीके स्कॉलरशिप की. नो मैटर आपने कितना भी काम किया हो, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितने भी इंटेलिजेंट हैं, दे डोंट केयर इफ़ यू डोंट राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड योर स्टडी प्लान लाइक वेरी वेरी स्मार्टली. अगर आप उसमें अच्छे से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं जो उन्हें इम्प्रेस नहीं करेगा, दे विल टेक सेकेंड्स एंड यू आर आउट. देर आर स्टूडेंट्स जो पूरा 1 साल लगाते हैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए. तो अगर कोई मेरा भाई या बहन जो अप्लाई करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जब एप्लीकेशन आएगी तब हम फटाफट लिख के दे देंगे, दैट्स नॉट गॉना वर्क आउट. तो आप अगर नहीं लिखना स्टार्ट करा आपने तो अभी से स्टार्ट करिए क्योंकि देयर आर स्टिल 2 months. तो आप उसमें अपना लिख सकते हैं अच्छे से एंड गेट इट चेक्ड बाय योर टीचर, योर मेंटर्स, योर फ्रेंड्स जो आपको लगता है कि काफ़ी टैलेंटेड है और उन्हें पता है कि क्या चीज़ जजमेंट करने वाले पैनल को इम्प्रेस कर सकती है.
तो डू दैट, क्योंकि ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही उन लोगों को बताएगा कि आपने लाइफ में कितना अपना अपना स्ट्रगल आपने किया है, एंड उसके बाद हाउ यू केम आउट ऑफ इट, एंड आप उन्हें कैसे इस चीज़ से इम्प्रेस कर सकते हैं, एंड क्यों वो आप लोगों को स्कॉलरशिप दें, आप क्यों वर्थ इट है उस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू गेट इट रीचेक्ड रीचेक्ड रीचेक्ड। अब मैं रीचेक बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 लोगों में अपना पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बांट देंगे कि आप क्या करेंगे। डोंट डू दैट। पिक 3 people, either your teacher or your mentors or anybody you believe, उनसे आप चेक कराइए। खुद पे भी थोड़ा भरोसा रखिए कि दैट यू आर गुड इनफ दैट यू कैन राइट इट योर सेल्फ। उसके बाद चेक कराइए। 10 लोगों से चेक कराएंगे दैट डजंट मीन इट्स परफेक्ट। तो आप अपने अब मैंने बोला ना, आप लोग 3 लोगों को पिक करिए एंड गेट इट चेक। पर्सनल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने ये देखा है कि लोगों की प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं होती, बट देयर पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा होता है, तो दे गेट सिलेक्टेड। So that happens. So just pay attention towards it. Moving on to the third point. Get your recommendation letters now. आप अपना रिकमेंडेशन लेटर यूज कर सकते हैं अगर वो 3-4 महीने पुराना है तो भी। तो आई बिलीव कि लास्ट टाइम पे भागने से अच्छा है आप अभी अपने टीचर्स को या प्रोफेसर्स को बोलिए कि वो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखें एंड गिव इट टू यू। जो एम्बेसी ट्रैक्स हैं उन्हें एक रिकमेंडेशन लेटर नहीं सबमिट करना होता, उन्हें सबमिट करना होता है एक रिकमेंडेशन लेटर जो कि ओरिजिनल होता है एंड 3 कॉपीज ऑफ इट। तो अब आपको क्या करना है, अपने प्रोफेसर को बोलना है कि वो फॉर्म नंबर 5 जो कि रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच्ड होता है, वो लीजिए, अपने प्रोफेसर से साइन कराइए। उनकी डिटेल्स भी वहाँ पे मांगी जाती है, जैसे उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वो फॉर्म फिल कराइए, साइन कराइए, गेट 1 लेटर रिटन, उस पर साइन कराइए एंड उसकी 3 कॉपीज लीजिए, उस पर भी उनका ओरिजिनल साइन कराइए। ठीक है। Take all the 4 letters and that form, fold it, put it in the official envelope of your university and seal it. अब ये जो सील करने का काम है ये आपका नहीं है, जस्ट आस्क देम, दे विल डू इट एंड यू जस्ट नीड टू कीप द लेटर। ये प्रिपेयर करके आप रख लीजिए, बिकॉज लास्ट टाइम पे ये सब करना इज़ वेरी हेक्टिक, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैंने किया था, बिकॉज मेरे प्रोफेसर्स तब अवेलेबल नहीं थे। बट आई डोंट नो, पहले तो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स मांगे जाते थे, बट इट्स ओनली 1 नाउ। तो जो यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले होते हैं उन्हें बस एक ओरिजिनल सबमिट करना होता है, बट एम्बेसी ट्रैक यू गाइज नीड टू सबमिट 4 ऑफ देम। तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा टिप। तो रिकमेंडेशन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क योर प्रोफेसर्स टू राइट नॉट जस्ट अ रिकमेंडेशन लेटर बट अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि वो देखेंगे कि आपके प्रोफेसर आपको कितना जानते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, और वो ये है कि गेट योर सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग यू गोना अटैच प्रिंटेड। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से कर रहे हैं उन्हें सिर्फ एक सेट सबमिट करना होता है, बट माई फ्रेंड्स हु गोना अप्लाई थ्रू एम्बेसी ट्रैक, जिन्हें शौक है चैलेंजेस का, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिंट कराना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिकली क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं समझ आती, सो आई एम गोना क्लियर इट। वो ये है, एक सेट आपका ओरिजिनल सेट होगा, उसके अलावा यू नीड टू प्रिपेयर 3 मोर सेट्स, 1 2 3। तो ये जो 3 सेट्स होंगे ये ओरिजिनल वाले के कॉपीज होंगे। तो कुल मिला के कितने सेट्स हुए? 4। वेरी वेरी बेसिक थिंग। यही चीज़ है जहाँ पे आप सब कंफ्यूज होते हैं, किसी को पता नहीं होता कि 3 कॉपीज निकालनी है, 4 कॉपीज निकालनी है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, आई नो, सो आई एम क्लियरिंग इट फॉर यू गाइस। और जब आप प्रिंट करवा रहे हैं तो देखिए, बिकॉज मैं तो ऐसी थी कि मतलब आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं कहीं भी इधर उधर नहीं होने देना चाहती थी अपना। तो आप देखें, चेक करें कि वो प्रिंट्स कैसे हैं, वेदर इट्स लुकिंग इम्प्रेसिव और नॉट। और एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट 4 बार प्रिंट कराना, यू गाइज मस्ट हैव सो मेनी सर्टिफिकेट्स। और मैंने पहले भी ये बोला है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सब कुछ मत भर देना। तो अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं सबका 4-4 कॉपीज आप कराने बैठेंगे तो इट्स गोना टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम एंड अ होल लॉट ऑफ मनी, एंड एप्लीकेशन में भी काफ़ी सारा पैसा लग जाता है, आई अग्री। तो बट इट्स ऑल गोना वर्थ इट इफ़ यू गेट द स्कॉलरशिप। नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे लगता है जो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, स्पेशली जो लोग ड्यू से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, विच इज़ GPA सर्टिफिकेट। GPA सर्टिफिकेट ड्यू वाले नहीं देते हैं, जिनको मिल गया है यू गाइज आर लकी। तो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ योर ट्रांसक्रिप्ट, चलेगा।
इफ़ यू आर मेंट टू बी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने लोगों को देखा है जिन्हें उसके बिना भी मिल जाता है, बट कुछ लोग लगाते भी हैं वो सर्टिफिकेट बट फिर भी नहीं मिलता है। तो अगर वो नहीं है आपके पास, डोंट यूज इट एज एन एक्सक्यूज कि मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए। और अगर आपके पास जीपीए सर्टिफिकेट है तो वो आपको ओरिजिनल वाला सबमिट करना है, जो कि ओरिजिनली मिला है। बची हुई 3 कॉपीज, बट वो वाला जो है वो आप जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स कराने वाले हैं अपोस्टाइल के लिए, उसका कॉपी निकाल के फिर अपोस्टाइल कराना होता है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आपको जीपीए सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही देना होगा और बची हुई 3 कॉपीज देनी होती है। जीपीए सर्टिफिकेट नहीं है तो भी 걱정하지 마세요 여러분, इट्स खिंचाना। तो अगर आपके पास नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, सब हो जाएगा अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन से सब कुछ करेंगे तो जीपीए सर्टिफिकेट इट्स इज नॉट नेसेसरी। बट हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जिनके लिए वो नेसेसरी होता है, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा जाके उनकी वेबसाइट पे कि वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट। क्योंकि अगर वो नेसेसरी होगा और आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया बिना ये जाने, तो दे विल रिजेक्ट यू, बिकॉज ये उनके गाइडलाइंस है, उनकी एलिजिबिलिटीज है। अगर आप वही पूरा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दे गोना थ्रो यू आउट। तो वो पहले चेक करिएगा एंड उसके बाद अप्लाई फॉर दोज यूनिवर्सिटी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, वो ये है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यू नीड टू शो देम हाउ केपेबल यू आर। चाहे अब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक हैं या एम्बेसी ट्रैक हैं। फर्स्टली मैं एम्बेसी ट्रैक से हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों को एडवाइस देती हूँ जो एम्बेसी ट्रैक्स हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ नॉट माई थिंग, तो मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ उस बारे में। बट एम्बेसी ट्रैक स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंडियन एम्बेसी इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एम्बेसी टू क्रैक, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं एंड देयर आर सो मेनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल अराउंड इंडिया। तो अकेले इंडिया में लोग इतने टैलेंटेड हैं, तो फिर उनके साथ कंपटीशन करना इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो। तो वो प्रेशर रहता है, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू फॉर दैट। तो मैं यही बोलूँगी कि अपना एप्लीकेशन ऐसे प्रिपेयर करें कि उन्हें पता चले दैट यू गाइज रियली गिव ऑल योर हार्ट इन टू दैट। पे अटेंशन टू डिटेल्स, क्योंकि वो लोग भी ध्यान देंगे कि आपने कितना डिटेल्ड वर्क करा है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाइडलाइंस में भी लिखा होता है यू नीड टू लेबल एवरीथिंग। सब कुछ लेबल कर दो, सब कुछ, क्योंकि उन्हें नहीं पता है वो क्या है, वो आपको उन्हें समझाना है कि कैसे लेबल करना है। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स सब प्रिपेयर हो जाएगा, व्हाट यू नीड टू डू इज फॉर एम्बेसी ट्रैक स्टूडेंट्स, टेक अ बिग एनवलप, टेक 2 more envelopes, one put the original one in one envelope, put the 3 copies in another envelope, combine them, put it in the big envelope, done, and label it. All you need to do is this for embassy track students and not for university track student. उन्हें तो बस एक envelope में ही अपना documents डालना होता है एंड पोस्ट करना होता है डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, नॉट एम्बेसी। एम्बेसी वालों को पहले एम्बेसी में पोस्ट करना होता है। नाउ द बोनस टिप। अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि उनके नाम में गलती है, उनके फादर्स नेम में गलती है, उनके मदर्स नेम में गलती है, या फिर whatever बहुत सारी गलतियां होती है, इंडियन डॉक्यूमेंट्स में होती हैं, आई नो, मेरे में भी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, एफिडेविट। You can just go to the government office and ask them for an affidavit proving that this document is not wrong, it's just like something incorrect in that। वो सब आप वो खुद ही बता देते कि आप क्या कर सकते हैं, गेट द एफिडेविट्स। तभी मैं बोल रही हूँ कि आप अभी से स्टार्ट करेंगे तभी जाके एप्लीकेशन के टाइम तक आप पूरा प्रिपेयर कर पाएंगे। तो एफिडेविट्स बनवाओ और खुद ही अटैच कर दो, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ओके द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट। बिकॉज अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर आपको वीज़ा में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब आप अपना खुद ही लगाइए एंड सबमिट कर दीजिए। आई वुड से दैट, बिकॉज मैंने भी ऐसा ही किया था। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है, गेट इट ट्रांसलेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसके बाद अपोस्टाइल कराने दीजिएगा। बिकॉज अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स हिंदी में है या फिर आप कहीं भी किसी स्टेट में रह रहे हो, उसी स्टेट की लैंग्वेज में है, इट्स नॉट गना वर्क। आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना ही पड़ेगा। तो पहले उसे ट्रांसलेट कराइए एंड देन अपोस्टल कराइए, तो इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एप्लीकेशन। तो आज का मेरा जीके स्कॉलरशिप ज्ञान यही समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो हमेशा की तरह drop down in the comments below, and also you can DM me on Instagram। और जैसे कि मैंने बोला, this is the right time to start preparing for your applications। तो बिना देरी करें जाके अपने एप्लीकेशंस पर फोकस करें, ऑल्सो मेरी वीडियोस पर भी फोकस करें, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। मैं ही तो बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है।
तो आई एम gonna come up with another GKS related videos till the application time, so don't worry about it that. तो अभी जाके you guys should start preparing for your applications. All the best. I hope you guys get it. सब हो जाता है if your dreams are very sincere and you work towards them. So all the best for that. See you guys in the next video. Bye bye.